इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज 6वां दिवस। याद रखिए भाइयों, कल आप लोगों ने कन्हैया के जन्म की कथा का श्रवण किया था। भगवान का जन्म जेल में हुआ। बधाई मैया यशोदा के आंगन में पड़ी। आज आप लोगों ने हमारे शिष्य के मुंह से भगवान की बाल लीलाएं सुनी। एक बात और बताऊं आपको, मेरे कन्हैया अवतारी तो थे, बहुत बड़े नेता थे। कन्हैया अवतारी थे लेकिन बहुत बड़े नेता थे, दूरदर्शी। जिस तरह माननीय मुलायम सिंह यादव जब राजनीति क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह के साथ कंधा से कंधा लगा के चले, उन्होंने पैर की नहीं सोची। सबसे पहले उनकी नजर जाती है किसानों पर, किसानों के कर्ज को भी माफ किया। फिर उनकी नजर जाती है विधवाओं पर, विधवा पेंशन भी दिलवाई। माननीय मुलायम सिंह की नजर जाती है बेरोजगार लोगों पर, उधर भी कदम बढ़ाया, वृद्धा पेंशन भी दिलवाई। क्योंकि उन्होंने हमेशा दूर देखा, पैर के पास नहीं। माननीय मुलायम सिंह यादव ने जब वो रक्षा मंत्री थे तब तक किसी देश ने कान हिलाने की हिम्मत नहीं की। रक्षा मंत्री से जब हटे हैं, कारगिल का पचड़ा शुरू हो गया और ना पता कितनी भारत माता की कोख में पैदा हुए जवान काल कल्पित हो गए। उन्होंने कहा था, मैं रक्षा मंत्री होता, ये युद्ध भारत की भूमि पर नहीं होता, पाकिस्तान की भूमि पर होता। इसी तरह मेरे कन्हैया बहुत बड़े नेता थे। एक निशाने में दो शिकार करते थे। भाइयों, कंस ने एक छपरिया फूल यानी 1000 फूल मंगवाई। 1000 फूल भी दे दिए और कालिया नाग को वहां से खदेड़ दिया। मेरे कन्हैया बहुत बड़े नेता थे लोगों, 16 कलाओं से थे। अवतार राम का भी हुआ। हर साल तुम लोग रामलीला खेलते हो, रावण का पुतला जलाते हो। दक्षिण भारत में जाओ, राम का पुतला जलाते लोग, राम का पुतला। और ये भी बता दूं, राम ने जब ताड़का मारी थी 12 साल के थे।
मेरे कन्हैया ने पूतना मारी 6 दिन की उम्र में। राम ने रावण मारा था भरपूर यौवन था, जवानी। और मेरे कन्हैया ने कंस मारो 11 साल 3 महीना 17 दिन की उम्र में। बहुत बड़े नेता थे। अभी आपने सुना कि भगवान ने कालिया नांगना था। काली देह में, काली देह के अंत स्थिर में जब मौत भी पनाह मांगती है, लेकिन इतने पंडाल में बैठे हो भाई, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनाएं, बेटियां, हमें एक बात बता दो, काला नाग पानी में रह सकता है? क्या पूछ रहा हूं तुम लोगों को, क्या काला सर्प पानी में रह सकता है? सारी जिंदगी तुम्हें सुनते सुनते हो गई काली नाग। कन्हैया कूद दिया पानी में, और अब मैं ये पूछ रहा हूं क्या काला सर्प पानी में रह सकता है? अरे पानी वाला सांप तो दूसरा होता है भाई। फिर ये भागवत में लिखा है कि काली देह में नाथ लिया। काला सर्प पानी में नहीं रहता, फिर नाथ क्या लिया? काला नाग कभी पानी में रह ही नहीं सकता। अभी तक तुमने किसी कथावाचक से प्रश्न नहीं किया वो सांप कैसा था जो काला नाग जल के अंदर? तो मैं आज बता रहा हूं तुमको, सांप नहीं था वो जो कन्हैया ने नाथ हो। नाग वंश का एक बहुत बड़ा यासूसुर नाम का राक्षस था, और यातुसुर जो था प्रलंब नाम का राक्षस का पुत्र था। इसकी 2 पत्नियां थी, किंतु, सारथी, मिसेस, कमलिनी, 4 पत्नियां थी। इसका रहने का स्थान था रमणक द्वीप पर, बहुत बड़ी गुफा थी, इसमें अंदर महल था। यह राक्षस नागवंश का था, वहां रहता था। एक दिन छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया। वहां एक संत सोमेश मुनि तपस्या कर रहे थे। जब राक्षस ने एक शिकार किया, उसके खून के छींटे ऋषि पर चले गए। ऋषि ने गरुड़ से कहा कि ये राक्षस हमारी तपस्या में विघ्न करता है, तो दोनों में युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ 11 दिन तक। अंत में गरुड़ ने इसको पराजित कर दिया और कह दिया कि निकल जा तू अपनी औरतों को लेकर, वरना तेरी मौत मेरे द्वारा हो जाएगी। जब वहां से अपनी पत्नियों को लेकर, संपत्ति को लेकर इस दाह पर आया, इसका नाम पहले था कमल घाट, जो काली देव बना। इसने यमुना की किनारी थी, उसको फोड़कर 1 मील लंबी गुफा बनाई। 1 मील पानी के लिए रोक लगा दी, और उसी में एक सुंदर सरोवर थी,
जिसमें कमल खिले हुए थे, कच्छप थे, मछलियां थी। ये कंस का मित्र था। तो कंस ने यही सोच करके कमल के फूल वहां से लाएगा और मेरे मित्र के द्वारा मारा जाएगा। लेकिन कन्हैया ने जाकर के सिर्फ 1 घंटा युद्ध किया इससे, ताकि छाती में लात मारी, खून का फव्वारा निकल पड़ा, जाकी पत्नियां चारों पैरों पर गिर पड़ी, भीख मांगी। भगवान बोले एक बात सुनो, तुम यहां मत रहो, क्योंकि तुम किसी शिकार को जब पकड़ते हो तो फूंक मारते हो, बहुत दूर पे होता है वो शिकार, अंधा हो जाता, कभी कभी हमारे गाय बछड़ा भी चपेट में आ जाते, तुम रमण द्वीप पर भी जाओ। कहने लगा महाराज वहां तो गरुड़ के मारे हुए, यहां आए हम। जवाब दिया तेरी छाती में मेरे पैर के निशान हो गए और गरुड़ को मैं भी समझा दूंगा। एक छपरिया कमल के फूल तोड़ो, बाहर ले चलो। उसी समय 1000 फूल तोड़कर बाहर आया और अपनी पत्नियों को लेकर के रमण द्वीप पर चला गया। सांप नहीं था, काला सर्प पानी में नहीं रह सकता,